नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल एसके सर जीकेपी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अंग्रेजी बोलने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप अंग्रेजी सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं। तो देखिए, जो भी मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इसका कहाँ कब प्रयोग होगा, कैसे होगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ कि मस्ट बी, मस्ट हैव और 10 to 1 और कैन का भी प्रयोग बताएंगे आगे वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो मस्ट बी है, मस्ट हैव है और 10 to 1 है, क्या बताता है। यदि अधिक संभावना का बोध कराता हो, क्या मस्ट बी मस्ट हैव, यानी कि ऐसा वाक्य हो जिससे अधिक संभावना का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों को आप अनुवाद कैसे करेंगे उसको आप यहाँ पर समझिए। देखिए, वह अवश्य मूर्ख होगा, यानी कि वह मूर्ख तो होगा, इसकी संभावना अधिक है, ठीक ना। यानी कि जो कोई भी वाक्य होगा, अगर मस्ट बी मस्ट हैव का प्रयोग हुआ है तो ये आप समझ जाइए कि इस वाक्य से जो है संभावना की पूर्ण होने की संभावना अधिक है, ठीक ना। यानी कोई भी वाक्य है उसकी संभावना अधिक होगी, ठीक है। तो देखिए, वो अवश्य मूर्ख होगा, यानी कि उसके मूर्ख होने की संभावना अधिक है। वह जरूर पागल होगा, यानी कि पागल होने की संभावना अधिक है, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य जब भी होंगे तो आप जब इसका अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले इसके जो है रूल है, रूल को समझेंगे कि रूल को हम कैसे समझ करके बनाएंगे। देखिए, कोई भी वाक्य है, यदि वह अवश्य मूर्ख होगा तो सबसे पहले हम देखेंगे किस रूल से बनेगा ये, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले इसको हम समझेंगे सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। देखिए, इसमें कोई नाउन होना चाहिए या फिर एडजेक्टिव होना चाहिए। जैसे मूर्ख यहाँ पर नाउन है तो देखिए नाउन का प्रयोग कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव का प्रयोग कर लेंगे। यानी जैसा भी वाक्य होगा उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे। तो इसको हम इस वाक्य को पहले बनाते हैं। इसके पहले ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई दूसरा वाक्य है तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिया की तीसरी अवस्था। क्या चीज? क्रिया की तीसरी अवस्था। जहां भी पास्ट पार्टिसिपल होगा आप समझ जाएंगे कि इसका जो है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होगा, ठीक ना। तो देखिए, वह अवश्य मूर्ख होगा, ठीक ना। अभी हम जो भी रूल है आगे बता देंगे, ठीक ना। तो देखिए, वह अवश्य मूर्ख होगा। तो मूर्ख होना क्या है? एक नाउन है, ठीक ना। यानी कि जो भी नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा उसको हम जो है लिख लेंगे यहाँ पर। तो लिख लेंगे ही, चूंकि हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। फिर लिख लेंगे ही मस्ट, इस रूल से बनाएंगे ही मस्ट। अब यहाँ पर रूल है ना बी, ठीक है। अब मूर्ख होना क्या होगा? मूर्ख हो जाना अ फूल, ठीक है। अब फूल लिख लेंगे यहाँ पर, फुल स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। देखिए, दूसरा जो हमारा वाक्य है वह जरूर पागल होगा। देखिए, जरूर या अवश्य आए तो इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों का अलग अलग अनुवाद होगा, एक ही अनुवाद होगा, मस्ट का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वह। तो लिखेंगे यहाँ पर ही, ठीक है। ही मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर क्या लिखना है हमको? मस्ट। तो मस्ट लिख लेंगे यहाँ पर, मस्ट, और उसके बाद बी। अब पागल होना क्या होता है? लिख लेंगे मैड, ठीक है, मैड हो गया। अब देखिए, ये ऊपर वाला रूल तो हो गया हमारा, नाउन एडजेक्टिव वाला हो गया। इसमें जो भी नाउन एडजेक्टिव आ रहा था मैंने उसको लिख लिया। अब यहाँ पे समझते हैं कि अब आगे का जो वाक्य है क्या इस रूल से बनेगा? नहीं, इस रूल से नहीं बनेगा। इसमें सब्जेक्ट प्लस मस्ट है प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ठीक ना। तो देखिए, मैंने इसे ट्रेन में अवश्य छोड़ा होगा, ठीक है। देखिए, इसमें मस्ट हैव का प्रयोग करना हमको जरूरी है, ठीक ना। तो लिखेंगे आई के साथ। देखिए, अब यहां पर हैज का या हैव का प्रयोग कैसे करेंगे? यहां पर हैज का प्रयोग नहीं किया था। जब ये नहीं कि कोई सिंगुलर आ गया तो यहां मस्ट के साथ हैज कर लेंगे, हैज का प्रयोग नहीं होता है। जब भी प्रयोग करेंगे मस्ट हैव ही का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो लिख लेंगे आई मस्ट, मस्ट यहां पर लिख लेंगे। अब यहां पर लिखेंगे हैव, ठीक ना। देखिए, इसका जब मैंने प्रयोग कर दिया तो अब देखिए, अब जो पास्ट पार्टिसिपल है छोड़ना, ठीक ना। देखिए, कोई भी वाक्य जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? आई, जो हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम जो हमारा मेन वर्ब है यानी छोड़ा होगा, तो छोड़ना क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ छोड़ा होगा? अब इसे कहाँ छोड़ा होगा? इन द ट्रेन, यानी कि इन द ट्रेन यहाँ पर हम लिख लेंगे, फुल स्टॉप कर लेंगे, ठीक ना। देखिए, अब जो दूसरा वाक्य हमारा, आपने सीता को जरूर देखा होगा।
तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आपने, यानी कि यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो कह रहा है कि आपने सीता को जरूर देखा होगा, तो यहां पर हमको किसका प्रयोग करना है, मस्ट हैव का, तो लिख लेंगे यू मस्ट हैव, ठीक ना। अब देखा होगा, ठीक है, यू मस्ट हैव, अब देखना क्या हो जाएगा, सीन, क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सी का, सीन हो जाएगा। अब किसको, सीता को। तो यहां पर देखिए आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यू मस्ट हैव सीन सीता, ठीक है, यहां पर आप कैपिटल लेटर लिखेंगे सीता, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यू मस्ट हैव सीन, यू मस्ट हैव बीन उसके बाद लिख लेंगे सीन, अब यहां पर लिख लेंगे सीता। ऐसे भी ये जो अनुवाद इसका हो सकता है, ठीक ना। देखिए वो जरूर मरेगी, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा रूल है हमारा 10 to 1 दैट प्लस क्लास है, ठीक है। तो अब 10 to 1 भी हम जरूर वाले वाक्यों में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका अनुवाद इसका ऐसे ही हो सकता है, प्लस दैट करके तब हम कोई क्लास लिखेंगे, ठीक ना। वह जरूर मरेगी, तो हम यहां पर लिख लेंगे 10 to 1 हो गया। अब देखिए इसके बाद रूल में हमारा क्या है, दैट लिख लेंगे। अब कह रहा है कि वह मरेगी, तो हो जाएगा सी विल डाई हो जाएगा, सी विल डाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वह अवश्य आएगा, ठीक है। फिर उसी रूल से हम बनाते हैं, यानी कि 10 to 1 के रूल से ही बनाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे 10 to 1, उसके बाद जो हमारा यहां पर रूल में दैट है, दैट को लिख लेंगे, दैट मैंने यहां यूज किया था, दैट कर लेंगे। अब उसके बाद वह आएगा, तो लिख लेंगे ही विल कम। तो देखिए जब भी जरूर या फिर अवश्य आए, तो आप 10 to 1 का भी प्रयोग करके इसका अनुवाद कर सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं अगला कौन सा रूल है और इसको कैसे अनुवाद करेंगे अंग्रेजी में, ठीक ना। तो देखिए अगर कोई ऐसा वाक्य आपको नजर आता है, ठीक है, कि यूज ऑफ कैन नॉट और कैन नॉट हैव, ठीक है। देखिए अब ये चीज कैन नॉट बी, कैन नॉट हैव का प्रयोग कहां करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हम समझते हैं। देखिए अधिक संभावना के बिल्कुल अभाव का बोध कराने के लिए इसका होता है, यानी कि संभावना तो होगी लेकिन इसका बिल्कुल अभाव होगा, ठीक ना। संभावना का बोध तो है लेकिन बिल्कुल अभाव है, यानी संभावना ऐसी है जिसकी पूर्ण होने की संभावना नहीं है, ठीक ना। तो देखिए ऐसे वाक्यों को हम कैसे समझेंगे, वह मूर्ख अवश्य नहीं होगा। देखिए संभावना तो है मूर्ख होगा, लेकिन इतना इसका संभावना बिल्कुल मतलब कम है कि वह मूर्ख नहीं भी होगा, ठीक ना। तो देखिए फिर कह रहे कि वह पागल जरूर नहीं होगा, यानी कि वह पागल होगा ही नहीं, यानी कि संभावना है ही नहीं, ठीक ना। ऐसे वाक्यों को जब भी हम अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू, यानी कि इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, यानी क्रिया का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट, उसके बाद बी करेंगे, फिर नाउन या एडजेक्टिव, जो भी नाउन होंगे एडजेक्टिव होंगे उसको हम लिख लेंगे। फिर देखिए सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट हैव, जब कैन नॉट हैव का प्रयोग करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल, अभी मैंने अभी पीछे बताया है कि जहां पास्ट पार्टिसिपल होगा क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना। यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो देखिए वह मूर्ख अवश्य नहीं होगा, यानी संभावना तो है बिल्कुल इसकी अभाव है, ठीक ना, यानी कि मूर्ख होगा ही नहीं, ठीक ना। तो ऐसे वाक्यों जहां पर ऐसे लगे कि संभावना का अभाव है यानी कम संभावना है, तो ऐसे वाक्यों के साथ हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। किसका प्रयोग करते हैं, कैन नॉट का। तो कैन नॉट का जो है लिख लेंगे ही कांट बी अ फूल, ही कांट बी अ फूल, यानी कि वह मूर्ख अवश्य नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए वह पागल जरूर नहीं होगा, वह पागल जरूर नहीं होगा, तो इसका अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। ही के साथ हम फिर क्या लिखेंगे, कांट, उसके साथ क्या लिखेंगे, बी। अब देखिए क्या हो रहा है, पागल ना, तो पागल के लिए क्या कर लेंगे, यहां पर लिख लेंगे मैड। उसी वाक्य को अभी जो मैंने पीछे बताया है उसको आप समझिए और इसको समझिए क्या अंतर है इसमें, ठीक ना। देखिए वह सच अवश्य नहीं होगा, यानी कि वह सच अवश्य नहीं होगा, तो देखिए यहां पर लिखेंगे वह का मतलब ही नहीं, इट, क्या होगा, इट। अब यहां पर लिख लेंगे इट
इट कांट बी, देखिए कांट का मतलब कैन नॉट, ठीक ना, इट कांट बी ट्रू, यहाँ पर ट्रू कर लेंगे, फुल स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आज वर्षा नहीं होगी, क्या है वाक्य, आज वर्षा नहीं होगी, इसमें सब्जेक्ट कुछ है नहीं तो हम सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, इट, ठीक है। अब देखिए संभावना ऐसी है कि बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना, तो इट कांट बी, ठीक है। अब यहां पर रेन, यहां पर लिख लेंगे रेन, आज है ना तो कर लेंगे टुडे, ठीक है। तो अब कांट का यानी कैनॉट बी का प्रयोग आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कांट का भी प्रयोग हो या फिर कैनॉट का भी प्रयोग हो, आप इसको बड़े आराम से बना लेंगे। और देखिए कैन नॉट हैव यानी कांट हैव का प्रयोग हो तो इसके साथ क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको समझिए, मैंने इसे ट्रेन में अवश्य नहीं छोड़ा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई। अब देखिए इसमें हमें किसका प्रयोग करना है, कांट हैव का, तो लिखेंगे यहां पर आई कांट हैव, ठीक है ना। अब कहां पे छोड़ना का थर्ड क्या जाएगा, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट हो गया। अब इसे, तो अब इसे क्या जाएगा, इट इन द ट्रेन कर लेंगे। जब कम संभावना होगी तो कांट हैव का प्रयोग करेंगे, अधिक संभावना होगी तो वहां पर मस्ट का प्रयोग करेंगे आप, ठीक है ना, मस्ट हैव का। देखिए आपने सीता को अवश्य नहीं देखा होगा, ठीक है ना, तो इससे यानी कि अवश्य नहीं देखा होगा यानी कि देखा ही नहीं होगा, ठीक ना, यानी कि जो संभावना है बिल्कुल नहीं के बराबर है, यानी कि बिल्कुल अभाव है इसका। तो यहां पर लिखेंगे यू कांट हैव, ठीक है, यू कांट हैव। अब इसके साथ आप लिख लेंगे बिन, अभी मैंने बताया था ना, चाहे तो बिन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते तब भी सही है। अब उसके बाद लिख सकते हैं सीता। तो जो भी इस प्रकार का वाक्य मिलेगा बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका जो है लाभ अधिक लोग उठा सकें। धन्यवाद।